तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बोगस निवासेस क्लासेस पर। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी फिजिक्स के 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 मात्रक एवं मापन पर, और आज हम चर्चा करेंगे अदिश एवं सदिश राशियों पर। क्या होती हैं सदिश राशियां और अदिश राशियां। पिछली वीडियो हमने 2 या 3 वीडियो डाली है, उसमें हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है मात्रक एवं मापन के तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका भी सॉल्यूशन दे दूंगा। आज हम बात करेंगे अदिश एवं सदिश राशियों के बारे में। अदिश राशियां को स्केलर बोलते हैं और सदिश राशियों को वेक्टर बोलते हैं। अब ये अदिश राशियां कौन सी होती हैं और सदिश राशियां कौन सी होती हैं। अब ये दोनों राशियां निर्भर करती हैं पहला नंबर परिमाण पर और दूसरा दिशा पर, यानी वे राशियां जो परिमाण पर भी निर्भर करें और दिशा पर भी निर्भर करें वो तो होती हैं सदिश राशियां, और जिनको केवल परिमाण की जरूरत हो दिशा की जरूरत ना हो तो वो अदिश राशियां होती हैं। मैं एग्जाम्पल लूंगा, पहला लूंगा मैं लंबाई। एग्जाम्पल 1 लंबाई है डिस्टेंस। अब मानो कोई स्थान A और दूसरा स्थान B, मैं यहां से यहां तक की दूरी लंबाई है। अब मैं इसका आप वैसे रोजमर्रा का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मेरा घर है या मुझे यहां से दिल्ली जाना है, तो मैं डायरेक्ट तो उछल के नहीं आ पाऊंगा। मैं पहले यहां से चौराहे पे जाऊंगा, बस पकड़ूंगा, बस जाएगी, बस उधर जाएगी, घूमते फिरते जब जाकर दिल्ली पहुंचेगी। तो लंबाई कितनी हुई इसकी। अब ये देखिए, इधर साउथ की तरफ, फिर ऊपर, फिर साउथ की तरफ, फिर ऊपर, यानी घूमते फिरते इसकी दिशा क्या हर समय बदलती रही और लास्ट में कहां कर आई, यहाँ। तो ये पूरी क्या है इसकी दूरी, लंबाई। इस लंबाई का दिशा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये कौन सी राशि है, अदिश राशि। मगर इसी में मैं विस्थापन की बात करूं, तो अब यहां से मैं यहां से दिल्ली तक कितना विस्थापन हुआ, वो हुआ मेरा इतना, ना कि ये इसकी लंबाई है, दूरी है। ये उधर मुड़ा, इस गली में मुड़ा, इस रोड पे गया, बस ने इधर लिया, अगर इधर जाम लग रहा है तो घूम गई या गांव में घुसी, घूम फिर के वो कहां पहुंची, दिल्ली। वो मेरी दूरी है। और विस्थापन कितना हुआ, मैं यहां से दिल्ली। जैसे अगर मैं यहां से अलीगढ़ से दिल्ली जाता, दिल्ली में अब वहां तो हवाई जहाज है था, मगर अलीगढ़ में भी खुल गया है। तो मैं अगर अलीगढ़ से हवाई जहाज से जाता हूं दिल्ली, तो उस टाइम पर वो होगा मेरा विस्थापन। मैं अगर हवाई जहाज से जाता हूं तो विस्थापन डायरेक्ट, ना ही वो किधर मुड़ेगा ना ही किधर बैठेगा, डायरेक्ट वो मुझे कहां रोकेगा, दिल्ली। मगर मैं अगर ट्रेन से जाता हूं या बस से जाता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो मेरा विस्थापन नहीं होगा, वो मेरी दूरी होगी, लंबाई होगी। चाहे कितनी भी हो, 400 किलोमीटर हो या 300 किलोमीटर हो, वो मेरी क्या होगी, दूरी होगी, लंबाई होगी। तो वहां दिशा का वो प्रभाव नहीं डालती, यहाँ पर दिशा प्रभाव डालती है। मैं डायरेक्ट वहां जाऊंगा तो ये जो विस्थापन है वो मेरा सदिश होगा और लंबाई होगी वो मेरी अदिश होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब हम। जैसे लंबाई है, लंबाई तो हमारी अदिश हो गई। दूसरी देखते हैं, दूसरा आयतन। आयतन भी क्या हमारा अदिश राशि। कैसे आयतन, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 लीटर दूध। अब 1 लीटर दूध, इससे कोई दिशा को यार लेना देना है ही नहीं, तो ये क्या है, अदिश राशि। अगला है ताप, ये भी क्या है, अदिश राशि। अगर मैं हीट दूं, किसी को पानी गर्म करना है, या उसको नीचे से गर्म करूं या उसको ऊपर से गर्म करूं या साइडों से गर्म करूं, कैसे भी गर्म करूं,
उस पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो तब भी क्या है, अदिश राशि। अगला है, जैसे बहुत से एग्जाम्पल इसके, बहुत सी राशियां, ये शक्ति, ये भी क्या है, अदिश राशि। ये सब क्या है आपकी अदिश राशि। अब मैं बात करूंगा सदिश राशियों की। ये मैं लेता हूं अदिश राशि, अदिश, यहां आएगा सदिश। अब इसमें कौन कौन सी राशि आती है? पहला आपका लंबाई, लंबाई तो आपकी अदिश है, और उसका होता है विस्थापन। विस्थापन ये क्या है, सदिश राशि है। विस्थापन। अगला है बल, बल में दिशा की जरूरत पड़ती है। विस्थापन, विस्थापन को मैंने बताया था, हवाई जहाज वाला। और बल, मैं किसी वस्तु बल लगाऊंगा तो वो दिशा पर निर्भर करता है, मैं बल किधर लगा रहा हूँ, पूर्व पश्चिम में लगा रहा हूँ, या पूर्व में लगा रहा हूँ, या उत्तर लगा रहा हूँ, या किधर भी लगा रहा हूँ, मगर उसमें दिशा की निर्भर करती है। इसमें मगर इधर एरिया में जो अदिश राशि होती है उसमें दिशा निर्भर नहीं करती, इसमें दिशा निर्भर करती है। और साथ ही साथ परिणाम तो इसमें होगा ही, और इसमें परिणाम होता है। विस्थापन हो गया, बल हो गया, और आपका वेग हो गया, और संवेग हो गया, और आवेग हो गया। ये सब क्या आपके सदिश राशियां हैं। अब ये कुछ ही नहीं है, और ज्यादा है, मगर आपको उसमें ये देखना होगा कि इसमें दिशा निर्भर करती है या नहीं। अगर दिशा निर्भर है, उस राशि पर दिशा निर्भर करती है, तो वो एक सदिश राशि है। अगर नहीं करती, सिर्फ परिणाम से ही निकल आता है, तो वो एक अदिश राशि है। अब मैं यहाँ पर आपको इस कुछ कॉमन दिख रहा है, जैसे इसमें बा, इसमें बा, इसमें वाह, इसमें भी वाह, और इसमें भी वाह। यानी अगर मैं यहाँ से ट्रैक निकालने की कोशिश करूं, तो जिस जिस राशियों में वाह और बा आता है, और एक और रणा, एक और रह गया तरुण, ये भी एक सदिश राशि है। ये तीनों वर्ण जिसमें आए वो क्या होंगी, सदिश राशियां होंगी। मगर चार को छोड़कर, चार इसमें अपवाद हैं, चार अपवाद हैं। अपो कौन कौन से अपवाद हैं वो मैं यहां लिखूंगा, अपवाद। वो कौन से अपवाद हैं? पहला है हमारा द्रव्यमान, इसमें वाह आ रहा है, मगर ये सदिश नहीं है, अदिश है। यहां लिख देता हूं, द्रव्यमान, और यहाँ भार, एक भार रह गया। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं द्रव्यमान और भार में। द्रव्यमान अलग होता है, भार अलग होता है। वो कैसे? तो मैं बात कर रहा था अपवाद की। अपवाद, अपवाद 5 होते हैं। पहला है द्रव्यमान, दूसरा है हमारा दाब, इसमें भी क्या है, बा आ रहा है, मगर ये संवेग नहीं, सॉरी मतलब ये सदिश नहीं है, अदिश है। अगला है विद्युत, ये भी अदिश है। 1 2 3, चौथा है विभव, 5वां है घनत्व। ये 5 अपवाद हैं। इसको आप याद, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। इनको छोड़कर कोई सी भी राशि आती है आपके सामने और पूछती है, अगर कोई सी राशि आती है तो पूछता है कि निम्नलिखित से सदिश राशि बताइए। अगर इन 5 को छोड़कर कोई सी भी राशि है और उसमें बा और वा और रा है, तो आग मीच कर सदिश कोई वो सदिश राशि लगा दीजिए, आग मीच कर, आपका सही हो जाएगा। और ये आपकी, ये मैंने कुछ ही बताए हैं, और भी सदिश राशि होती हैं, इसमें सिर्फ परिणाम की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती। ये अपवाद हैं, 5 अपवाद हैं, नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 4 5। ये 5 अपवाद हैं, बस इनको आप ध्यान में रखना। इनको याद करके कोई सी भी आए, कोई सी भी राशि आए, पूछा उसमें से सदिश राशि बताइए, तो अगर उसमें बा वा और रा आ रहा है तो वो कौन सी राशि है, सदिश राशि। अब यही वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सदिश राशियों का जोड़ कैसे किया जाता है।
उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक करना मत भूलिएगा। अगर साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालते रहता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।